मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगियो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें अपनी हैसियत और तुम्हारी औकात दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगा। औकात की बात तुम कर रहे हो जो कल एक छोटी सी शर्त नहीं जीत पाया। शौर्य, वो तो छोटी सी बाजी थी, बड़ी बाजी तो तब हुई थी जब मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को निकाल कर गया। अंकल! करण, तुम ठीक तो? मैं तुम्हें चैन से जीतना तो दूर, चैन से हारने भी नहीं दूंगा। मैम, शौर्य सर और आशु आए हैं। ओके, लेट्स गो। शौर्य, संभालो अपने बदतमीज बच्चे को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा तुम जैसों की धमकियों से डरते नहीं है। आशु! बस बहुत हो गया। सही कह रहा है, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें बाहर फिकवाने का टाइम आ गया है। गार्ड्स, रुक जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे पति और बच्चे पे हाथ उठाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें इस लावारिस बच्चे की माँ बनने का? इस थप्पड़ को याद रखना। आज के बाद मेरे बेटे को लवारिस कहना तुम जैसी औरत को बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ नाम की नंबर 2 हो, बाकी हर तरफ से नंबर 1। तुमने शौर्य से शादी कर ली, जिस आदमी को मैंने कचरे की तरह फेंक दिया था। मुझे बहुत ही तरस आता है तुम जैसी औरतों पे, जो शौर्य जैसे पति की इज्जत नहीं कर सकी। भूल गए तुम लोग किसके लिए काम करते हो? मारो इन्हें। What the hell? अब मैं समझी, तुमने शौर्य से शादी की क्योंकि तुम्हें लगा वो कोई स्टॉक गुरु है। बट तुम्हें ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये आदमी एक अनपढ़ और गंवार है, और तुम पता नहीं कहाँ फंस गई हो। पास में शौर्य चाहे जो भी रहा, लेकिन आज के बाद सब उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो वरदान ग्रुप्स का दामाद और फाइनेंशियल एडवाइजर है। काव्या वरदान का पति। तुम वरदान फैमिली की बड़ी बेटी हो? ये कैसे हो सकता है? एक राह चलते आदमी से काव्या वरदान ने शादी कर ली? देखो काव्य, मैं समझता हूँ तुमने इससे शादी कर ली। पैरों की जूती को सर पे रखने से वो सर का ताज नहीं बन जाता। फिलहाल अपने सर को तो तुम्हें बचाना चाहिए जूतों से, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट खुद ही लाल है, वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बनाना क्या सिखाएगी? Whatever। लेकिन काव्या, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि तुमने इस राह चलते आदमी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है। फिर देखता हूँ कितना भरोसा करेंगे वो तुम। अगली बार से सोच समझ के बात करना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और जहां तक बात रही मेरे शेयर होल्डर्स की, तो वो तुम जैसे आदमी की बातों से बहकने वाले नहीं हैं। अब नवेंगे, बहुत भरोसा है ना तुम्हें इस पे, तो ठीक है। आज एक स्टोन ऑक्शन है, देखते हैं वहां ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे जीतता है कि नहीं। आशु, स्टोन ऑक्शन? मुझे तो पत्थरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पापा, कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि एक बड़ा वाला पत्थर दुश्मन के दिमाग पे पड़ा है, और चाहे खेल कुछ भी हो, जीत सिर्फ हमारी होगी। पक्का? तो फिर ठीक है, मिलते हैं ऑक्शन में। अब होगी पार्टी शुरू। इस ऑक्शन में सिर्फ पत्थरों की नहीं, इज्जत की भी बोली लगी। पार्टी अभी शुरू नहीं होगी, पार्टी तो तब शुरू होगी जब पैसे लगे। बोलो, लगाते हो 10 करोड़ की शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है।
Namaste, ladies and gentlemen. We are going to present you the rarest treasure of this decade. सर ये शट अप, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। रीमा, ये क्या कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर, आपने इनको कहीं देखा है क्या? क्रिश, देखो ना, वो यहाँ पे नहीं है, मतलब वो जा चुकी होगी। इनफैक्ट उसने तो दूसरी फ्लाइट लेके वो अब तक गोवा भी पहुंच चुकी होगी। अब देखो ना, हम ही लेट है और हम अपनी शादी में ऐसे लेट नहीं हो सकते ना, हमें भी चलना चाहिए अभी, है ना? सिया! 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 मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो क्रिश भैया। मे बी मैंने बोला ना, सिया दूसरे प्लेन में चढ़ चुकी होगी। इनफैक्ट अब तक गोवा भी पहुंच चुकी होगी। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ चलो, लेट्स गो। हमारा प्लेन वेट कर रहा है। चलो। बट सिया, क्रिश, नो इफ नो बट, अब चलो चलो। क्रिश भैया, क्रिश भैया। एक मिनट। क्रिश, नो इफ नो बट, अब चलो चलो। सिया का था।